हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ गुरमीत सिंह। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे देयर आर सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव का हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं एंड दैट इज़ स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसके बाद हमने इसका फिज़िकल मीनिंग भी डिस्कस किया था। तो फिज़िकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव इज़ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो अब मेरे पास कुछ रूल्स हैं डेरिवेटिव के। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आने वाले कुछ लेक्चर्स तो मैं नहीं बोल सकता, बड़ी छोटी छोटी वीडियोस होंगी, कोई 5 मिनट की, कोई 10 मिनट की, कोई 6 मिनट की, कोई 7 मिनट की, जिसमें हम डेरिवेटिव्स को निकालने के अलग अलग मेथड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो एग्ज़ाम में इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एंड दिस इज़ वेरी बेसिस ऑफ योर कैलकुलस। तो ध्यान से देखिए, देयर आर सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट रूल तो सिंपल है बेटा, ध्यान से देखो। हमें क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी, मतलब दो फंक्शंस के सम का डेरिवेटिव निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, 1 बाई 1 पहले आप u का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस फिर से v का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अगर ये प्लस में हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है, अगर मेरे पास u में कुछ ना कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ हो, ऑब्वियसली वो कांस्टेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर मैं उसका डेरिवेटिव निकालूं डी बाई डी एक्स ऑफ सी यू, तो ये c है बाहर रह जाता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम u का डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मीनिंग ये हुआ, चाहे तो आप पहले c को u से मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव निकालो, या फिर पहले डेरिवेटिव निकाल लो बाद में c से इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फ्लो के चलते चलते हमारे दिमाग में एक बात आती है कि जब हमने सम का डेरिवेटिव निकाला तो डेरिवेटिव्स का सम कर दिया, डिफरेंस का डेरिवेटिव निकाला तो उन दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव्स का डिफरेंस ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी बड़ा सिंपल सा सीधा सीधा फंडा समझ में आता है। अब बात आती है प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट रूल एक्चुअल में क्या है, इसको हम वैसे नहीं कर सकते। फ्लो में हमें लग तो अच्छा रहा है कि पहले हम क्या करें, u का डेरिवेटिव निकाल दें, फिर v का निकाल दें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, बट दैट्स रॉन्ग। तो देखते हैं वो गलत क्यों है। तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, प्रोडक्ट करना है दो फंक्शंस का पहले, फिर उसका करना है डेरिवेटिव। तो वो किसके इक्वल होता है भाई, फर्स्ट पार्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड पार्ट सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, and this rule is called the product rule. तो अब बात आती है, why this product rule? ये प्रोडक्ट रूल की जरूरत क्या है, हम वैसे ऐसे क्यों नहीं कर सकते भाई, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, हाँ जैसे सम में किया या डिफरेंस में किया, तो इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते, du बाई डी एक्स तो dv बाई डी एक्स। भाई क्या प्रॉब्लम है, होना तो चाहिए। देखने में लगता है और दिखने में अच्छा भी बड़ा है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। प्रोडक्ट रूल यही करेंगे, ये गलत है, इट्स रॉन्ग। तो सॉरी, इसको हम थोड़ा वेरीफाई करते हैं। अगर मैथमेटिक्स में किसी चीज़ को डिसप्रूव करना हो तो उसके लिए हमें कोई ना कोई काउंटर एग्जांपल चाहिए। तो काउंटर एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ मेरे पास f ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव आपको बड़े अच्छे से आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो f डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ भाई, निकालो आप इसका डेरिवेटिव। कैसे, पावर आगे चली गई तो 2 माइनस 1 पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो गया, तो डेरिवेटिव आया 2x। अब इसको ध्यान से समझना, ये तो सिंपल है यहाँ तक। अब अगर मैं इस fx को ऐसे लिख दूं भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x इंटू एक्स, हाँ क्या प्रॉब्लम है, लिख सकते हैं। तो अब अगर देखें तो ये बेटा आपका u हो गया, ये v हो गया, ठीक है, ये आपका u हो गया, ये v हो गया। अगर मैं ऐसे सोचूं कि डेरिवेटिव मेरा ये वाला फार्मूला है, बनना चाहिए भाई ऐसे, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो मेरे पास क्या आता है, ये फर्स्ट पार्ट u, ये आपका u है, दिस इज योर u, दिस इज v। मैं प्रोडक्ट रूल नहीं लगा रहा, जैसे आपके दिमाग में आ रहा है वैसे कर रहा हूँ कि पहले डेरिवेटिव
पहले मल्टीप्लाई करो बाद में डेरिवेटिव निकालो, या फिर पहले डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करो। तो दिखने में लग रहा है कि सेम होगा, तो लेट अस ट्राई सेम होगा कि नहीं होगा। ये u है आपका, ये v है, तो मैं पहले तो u का डेरिवेटिव निकालता हूँ, फिर v का डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो क्या ये सेम आएगा? तो देखो बेटा ध्यान से, u मेरे पास x है, तो डी बाई डी एक्स, अगर मैं x का डेरिवेटिव निकालूं विद रिस्पेक्ट टू x इनटू फिर x का डेरिवेटिव निकालूं, तो v तो x ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, मुझे अच्छा लगा मैंने ये लिखा। तो यहाँ से देखो आप, तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 1 आया इनटू इसका 1 आया, ये तो भाई 2 हो गया। अब ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, ये इसका डेरिवेटिव कितना हुआ 1, बट एक्चुअल में इसका डेरिवेटिव तो 2x आ रहा है, तो ये कहाँ पे इक्वल है? नहीं है ना। तो गलती कहाँ पे हुई? गलती यहाँ पे हुई इस रूल में, जो आपको लग रहा था कि ये सही होगा बट एक्चुअल में ये गलत है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो दैट्स वाई वी आर रिक्वायर्ड सम रूल to find the derivative of product of two functions and that rule is called product rule। तो रूल क्या होता है? फर्स्ट u इंटू वी का डेरिवेटिव फर्स्ट पार्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड पार्ट सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। अगर आप इसको इस पे लगाओगे तो यहाँ पे आंसर इसका सही आएगा। तो देखते हैं फिर इस रूल से करने की कोशिश करते हैं इसी को। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट पार्ट मानता हूँ, इसको सेकंड मानता हूँ। अब ये वाला रूल लगाने वाला हूँ। तो फर्स्ट पार्ट आपका सेम है u एज इट इज़, अब v का डेरिवेटिव प्लस अब v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। अब निकालो फिर, फर्स्ट पार्ट आपका x है, v भी तो x ही है। चलो एक बार मैं लिखता हूँ इनिशियली, तो फिर अब के बाद v आपका x है, तो अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे दूसरे वाले x का। अब यहाँ पे मेरे पास x आया, इसका डेरिवेटिव 1 है, अब ये भी x है, इसका 1 है, अब ऐड करो तो 2x। अब ये सही है, दैट मीन्स हमने एक एग्जांपल से वेरीफाई कर लिया अपना प्रोडक्ट रूल। और आप इसको प्रूव भी कर सकते हो बाय प्रिंसिपल ऑफ, जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप प्रूव करना चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हैं, बट अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो प्रोडक्ट रूल में हमने किया u v का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अब इसी रूल को हम 3 फंक्शंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कैसे, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना हो तो फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव निकाल दो, बाद वाले सेकंड एंड थर्ड एज इट इज़। फिर ऐसे ही फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव थर्ड एज इट इज़, फिर लास्टली प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड एज इट इज़ इनटू थर्ड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये 2 के लिए भी लगा सकते हैं, 3 के लिए भी। ओके, अब बात आती है, तो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना है x रेज़ टू पावर 2 प्लस 5। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट के लिए मैं इसको y के इक्वल सपोज करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3x प्लस 2। तो डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आया भाई, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया u, ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। तो कैसे निकालते हैं, तो अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 5, कोई चेंज नहीं है। अब डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड वन डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 प्लस, अब हमारे पास सेकंड पार्ट एज इट इज़ 3x प्लस 2। अब निकालेंगे डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ इसका एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आया, 3x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 कांस्टेंट है तो ये हो गया 3। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इसका आ गया 0, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस अब 3x प्लस 2, जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे x स्क्वायर का तो ये आएगा भाई 2x, और 5 का क्या हो गया 0। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाद में डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। तो आंसर विल बी सेम, आंसर वही रहेगा।
बट ये हर जगह कामयाब नहीं होगा। हाँ, ऐसे ऐसे फंक्शंस में जो हम कर सकते हैं, बट जैसे कि मान लो मेरे पास ये वाला सेकंड एग्जांपल है, इसमें तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल ना लगाओ, चल सकता है कैसे कि पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में डेरिवेटिव निकाल दो, पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हम नहीं कर पाएंगे, तो इसको तो वैसे ही करना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलिए इसको भी हम मानते हैं y के इक्वल दैट इज एक्स क्यूब साइन एक्स। तो करते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट पार्ट सेम, फर्स्ट पार्ट इज एक्स क्यूब, तो इसको मैंने एज इट इज़ लिखा। अब डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस, अब साइन एक्स एज इट इज़ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दो, अभी निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो वहीं पे भी निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स क्यूब साइन का डेरिवेटिव मेरे पास होता है कॉस एक्स। तो कल हमने कुछ फॉर्मूले किए थे डेरिवेटिव के, तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट मेरे पास है साइन एक्स एज इट इज़ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। यहाँ पे तो पावर रूल लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको दिखेंगे 3 फंक्शंस का ये प्रोडक्ट है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले वाला x है, दूसरा e पावर x है, और तीसरा जो है वो है log x। तो थर्ड को सॉल्व करने के लिए हम ऐसे इसको y सपोज करते हैं, x e रेज़ टू पावर x log x। यहाँ पे ये कोई समस्या नहीं है कि फर्स्ट पार्ट कौन सा लोगे आप, सेकंड पार्ट कौन सा लोगे, या थर्ड पार्ट कौन सा लोगे। तो प्रोडक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये आपका u हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, एंड दिस योर थर्ड पार्ट। तो अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका रहा फर्स्ट पार्ट, इसका आप यहीं पे डेरिवेटिव निकाल दो। तो पहले हम x का डेरिवेटिव निकालेंगे, मैं बेटा डायरेक्टली कर रहा हूँ। x का डेरिवेटिव 1 आएगा, ये दोनों एज इट इज़ e की पावर x log x प्लस, अब बीच वाले e की पावर x का डेरिवेटिव आपको ध्यान में होना चाहिए, e की पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये आपका आया x, e की पावर x का डेरिवेटिव, तो e की पावर x ही रह गया। तो ये थर्ड तो एज इट इज़ लिखना ही था। अब आती है बात थर्ड। थर्ड में मेरे पास क्या है, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड भी एज इट इज़। अब है log x। log x का डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी किया हुआ है, फार्मूला दैट इज़ 1/x। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। अब इसके बाद कुछ कॉमन वगैरह निकालना चाहो तो आप निकाल दो, बट हमारा मकसद सिर्फ डेरिवेटिव करना था, तो दैट्स इट। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन रूल। सो थैंक यू वेरी मच।